किसी की भी बने पर बीजेपी की ना बने, नहीं तो ये जनता आने वाले भविष्य में आने वाले बच्चे कोई शिक्षा कुछ भी नहीं रहेगा। राशन कौन वो अपने घर से दे रहे हैं, इसी पब्लिक का है वो। अखिलेश सिंह यादव की इसलिए कर रहे हैं हम, जो बचपन में आप सुना रहे थे खाली कि वो राशन फ्री दे रहे हैं, तो राशन का उन्हें घी तक दिया, तुम तेल दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार में इस टाइम बदलाव होना चाहिए, अखिलेश जी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि डीजल के उन्हें दाम बढ़ाई, जो ट्रैक्टरों की जुताई ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार तो देखिए दोनों में टक्कर है, बीजेपी और समाजवादी में। चांसेस समाजवादी के ज़्यादा हैं। तो सीधी बात यह है कि अब इस शासन में अफसरशाही से बढ़ गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कुछ बेरोजगारी बढ़ी है। खास चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों के अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। लोग कई असमंजस की स्थिति में हैं, कई पुरानी सरकार को दोबारा से चुनना चाहते हैं और कई लोग परिवर्तन चाहते हैं। इसी सिलसिले में हमारे चैनल द्वारा लगातार बबीना विधानसभा के तमाम क्षेत्रों में जा करके जनता की राय ली जा रही है कि जनता किसके पक्ष में है और किसके पक्ष में नहीं है, सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं और क्या नाकामियां रहीं, इन सभी बातों को जनता आपके बीच बताएगी। तो इस समय हम बबीना ब्लॉक के ग्राम गणेशपुरा में खड़े हुए हैं, जहां हम लोगों से एक चुनावी चर्चा करेंगे, अब की बार किसकी सरकार। तो हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे, हमारे साथ यहाँ के प्रधान हैं। भैया, आपका नाम क्या है? रविंद्र यादव। तो हमारा सीधा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ गए हैं विधानसभा के, तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है और समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव के मैदान में है, कांग्रेस है और भी छोटे मोटे दल हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? किसी की भी बने पर बीजेपी की ना बने, नहीं तो ये जनता आने वाले भविष्य में आने वाले बच्चे कोई शिक्षा कुछ भी नहीं रहेगा। इस बीजेपी ने वो कर दिया है। जैसा कि आप कह रहे हैं किसी की भी बने, बीजेपी की ना बने, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहलाती है और बराबर जो है लोगों को राशन और तमाम योजनाओं से लाभान्वित करा रही है, फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी की ना बने। राशन कौन वो अपने घर से दे रहे हैं, इसी पब्लिक का है वो कोई उनका नहीं है निजी। हम आपसे वसूला जा रहा है। अब यूपी अकेले में दे रहा है ना, पूरे भारत में उन्होंने रिचार्ज पे ध्यान किया है अपने मोबाइल के। 200 रुपये पर मोबाइल पे, एक घर में 8-8 5-5 मोबाइल हैं, तो उनका 200 रुपये रिचार्ज बना दिया। 100 रुपये का राशन यूपी में दे रहे हैं, पूरी इंडिया में नहीं दे रहे हैं। पूरी इंडिया को तो लूट रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हमारा सीधा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? अखिलेश सिंह यादव की। अखिलेश यादव की सरकार। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो 2012 में भी अखिलेश यादव जी की सरकार थी, फिर जनता ने 2017 में अखिलेश यादव को क्यों नकार दिया? यही सरकार आती है, कहीं जाती है, समझ रहे आप? कोई सरकार इकट्ठी नहीं रह पाई, ना कोई टिक पाई, ना राजनीति किसी बाप की जागीर नहीं है कि जो जब चाहे बना ले जब चाहे मिटा दे, वो जनता ही नकारती है खाली। ठीक है, अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में 2012 से 2017 तक सरकार चलाई, तो क्या क्या उन्होंने ऐसी योजनाएं दी लोगों को जिसके बेस पर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं हम, जो बचपन में आप सुना रहे थे खाली कि वो राशन फ्री दे रहे हैं, तो राशन का उन्हें घी तक दिया, तुम तेल दे रहे खाली, उन्हें घी पिलाया, सब कुछ किया, तो इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं हुआ। ये सब अभी वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और योगी जी जो है लोगों को तो मंदिर में अच्छे लगते हैं। योगी जी मंदिर में ही अच्छे लगते हैं। चलिए अभी और भी बात करेंगे आपसे, हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। दादाजी, आपका क्या कहना है, उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? हम ये चाहते हैं कि सरकार में इस टाइम बदलाव होना चाहिए, अखिलेश जी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज़्यादा किसानों को परेशानी रही। खाद की इतनी मारा मारी रही है, जो उनने बोरी DAP यूरिया की 50 किलो की जो बोरी थी वो उनने 45 की कर दी है। उसके बाद जो सब्सिडी थी किसान की वो भी उनने ख़त्म कर दी है।
और वो कहते हैं हर बार के साहब हम किसान की दुगनी आय करेंगे। अब आप ये देखें, जैसे मान लो डीजल के उन्हें दाम बढ़ाई, जो ट्रैक्टरों की जुताई ज़्यादा बढ़ गई है, थ्रेशर की बढ़ गई है, हर चीज़ की रेट बढ़ती जाए, किसान की दुगनी आय कहाँ हो गई? किसान की आय आधी हो गई है। किसानों के फेवर में भी अभी उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून लाए थे वो वापस ले लिए हैं। ये किसानों के पक्ष में गई है बात। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि किसान विरोधी है सरकार? तो अभी लागू कहाँ हुई है वो? अभी ये लागू नहीं हुई है वो। जब लागू हो करके उसकी जो फायदा किसान को मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिली अभी। चलिए हम आपसे और बात करेंगे आगे। यहाँ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भैया आप क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? ये सरकार तो देखिए दोनों में टक्कर है, बीजेपी और समाजवादी में। चांसेस समाजवादी के ज़्यादा हैं, क्योंकि पहले क्या था, सरकार आपने जो प्रश्न किया था अभी कि 2012 में अखिलेश जी की सरकार थी और फिर चेंज क्यों हुई, उस समय नेताशाही बढ़ गई थी थोड़ी। अब लोगों को समझ में आ गया, उन्हें भी समझ में आ गया कि नेताशाही नहीं चलेगी, यूपी के लोग समझदार हैं। तो सीधी बात यह है कि अब इस शासन में अफसरशाही सी बढ़ गई है। आप सीधा आप कुछ भी करते रहो, अफसरों को जो करना है वही होगा। मैं इस गांव का एक जागरूक इंसान हूँ और कम से कम 6 कंप्लेंट कर चुका हूँ तमाम शिकायतों को लेके। रोड को लेके कर चुका हूँ, राशन वाले को लेके कर चुका हूँ। राशन वाले हर बार हमें 1-1.5 किलो राशन कम देता है, ठीक है। तो कई सारी कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक किसी के से निजात नहीं मिली, कोई हमें अभी सोल्यूशन मिला ही नहीं। ऊपर से बस फ़ोन आएगा मुख्यमंत्री उससे आयोग से, ये हो रहा वो हो रहा है, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। तो अफसरशाही बढ़ गई है, तो जनता परेशान है। हम लोग आम लोग हैं, आम जनता है। हम लोगों को ये नहीं चाहिए कि साहब बहुत बड़ी चीज़ चाहिए। हम लोग ये छोटी शिकायतें उनका निस्तार होता रहे, हम लोग आराम से अपना काम चलाते हैं, बस ये हमें चीज़ मिलती है। क्या चाहिए हमें? बबीना विधानसभा में इस समय समाजवादी पार्टी से यशपाल सिंह यादव प्रत्याशी है, जी। भाजपा से राजीव सिंह प्रत्याशी है, जी। बहुजन समाज पार्टी से दशरथ सिंह राजपूत नन्ना प्रत्याशी है। जी। इन तीनों प्रत्याशियों में आप किसका पलड़ा भारी मान के चल रहे हैं? यशपाल सिंह यादव जो हैं उनका पलड़ा भारी है और वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जनता उनके साथ में है। एक पढ़े लिखे इंसान है, जागरूक इंसान है। उनके जो बोलने का तरीका और मैनेजमेंट का जो स्टाइल है उनका, पॉलिटिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें पार्टी ने अगर उन्हें चुना है तो बहुत अच्छा किया, और वो एक जनता के लिए काम करेंगे और जनता के हितों को ध्यान रखते हुए काम करेंगे। वो 2012 में भी समाजवादी पार्टी ने यशपाल सिंह यादव को मौका दिया था, उस समय वो चुनाव नहीं निकाल पाए। बिल्कुल। तो इस बार कैसे निकालेंगे चुनाव, क्योंकि उनके सामने कई उनके विरोधी भी हैं, पार्टी के भी कुछ भितरघाती उनके साथ हैं, तो उनका क्या नुकसान हो सकता है यशपाल यादव? देखिए 2012 की मैंने अभी आपको बताया कि 2012 में नेता गिरी भारी थी थोड़ी। जो समाजवादी के नेता थे उनका थोड़ी भारीपन था, उसकी वजह से जनता ने नकारा समाजवादी पार्टी को। तो यशपाल अकेले को नहीं नकारा, बहुत बड़े मतलब दिग्गज लोगों को नकारा था उस समय। अकेले से यशपाल की बात नहीं थी। लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि हाँ भाई, अब इस शासन में ही मतलब लोगों को, आम जनता को राहत मिलेगी। तो दोबारा से जनता मुड़ रही है और दोबारा से उनको सहयोग करेंगे हम लोग और आगे लेके जाएंगे उनको, यशपाल जी को। हमारे साथ और एक युवा साथी मौजूद हैं। भैया आप बताएंगे, आप उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कुछ बेरोज़गारी बढ़ी है, अब जैसे किसानों के हित में कुछ काम नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं युवा जो वर्ग है वो रुष्ट है। तो युवाओं के साथ भी कुछ, जैसे अभी कहीं भी परीक्षा होती तो वो निरस्त हो जाती है। अभी जैसे तो उसका रेलवे का एग्ज़ाम था तो तोड़ फोड़ की गई, तो उन पर जो है मुकदमे लिखे गए हैं, तो वो जो है वापस होने चाहिए। और अभी आप देख ही रहे कि गांव के क्या हालात हैं। सड़कें टूटी फूटी पड़ी, पाइपलाइन अब डल रही, कब आएगा पानी इसका कोई भरोसा नहीं है। और अब ठीक है, ऐसे कई मुद्दे हैं जो किसानों के हित में नहीं है। 5 साल निकल गए, क्या मिला किसानों को? एक साल में अगर हमारे साथ और भी यहाँ के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। आप जो है यहाँ यहीं के रहने वाले हैं, गणेशपुरा के। क्या नाम है आपका? हमारा रमेश। मतलब क्या करते हैं आप? मजदूरी। इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनवाएंगे? जो काम अच्छा करेगा। मतलब किसी ना किसी पार्टी के बारे में तो आपने सोचा होगा, समझा होगा, जाना होगा। अभी बढ़िया पार्टी चल रही। कौन पार्टी? योगी सरकार अच्छी है। योगी सरकार किस उस पे कह रहा है आप? योगी ने आपको ऐसा क्या दे दिया योगी सरकार? देता कौन किसको है? राज अच्छा चल रहा है, गुंडागर्दी बंद है, शेर और बकरी एक घाट पानी पी रहा है। और क्या चाहिए जनता को? लूट घसोट नहीं हो रही है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, बलात्कार भी कम हो रहा है। और क्या चाहिए जनता के लिए? हमारे साथ एक दादाजी यहाँ मोटरसाइकिल पर मौजूद है। दादाजी आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? अखिलेश की बनेगी। किस बेस पे कह रहा है आप ये बात? किसानों को उत्पीड़न किया भाजपा ने, जो किए थे वायदे कुछ नहीं किए।
सब छोड़ थोते बादले निकल के किसान परेशान, लाइन लगा के खाद के लिए मरता रहा, खाद की कोई सुनवाई नहीं, किसान सब उसके पक्ष में। आपका क्या कहना है इस बारे में? उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार अखिलेश की ही बनेगी, वही करें, किसानों को साथी है, किसानों का हर का साथ देता है वो। और जैसा कि उन्होंने अभी अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, बता रहे हैं कि अपराध पे अंकुश लगा है, अत्याचार कम हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। इस संबंध में आप क्या कहें? इनका कहना है, अभी हसरत का आपने तो सुना ही होगा उस बच्ची के बारे में, वहाँ पुलिस गुंडागिर्दी कर रही, उस बच्ची की इज्जत लुटी है। क्या ही अभी इतने बलात्कार केस हुए हैं, किसी रोक पाए हैं? योगी जी के खुद मंत्री बलात्कार कर रहे हैं, वो भी आपने सुना होगा, किसी ने रोक पाया है? ये कहते हैं हाथरस में जो घटना हुई थी, उस घटना के बारे में ये बता रहे हैं। जो घटना हुई वो देखो वो गलत हुई है, वो तो नहीं होना चाहिए थी, वो नहीं होना चाहिए थी। लेकिन ठीक है, एक आध गलतियाँ तो हर सरकार में होती हैं, ये थोड़ी के जो है ना कुछ सरकारें ऐसी कि गलतियाँ कर जाए, उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, चिल्लाते रहो। यहाँ हर जगह कुल मिला के ठीक चल रहा है अभी, हमारी दृष्टि से ठीक है। जो है ना जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है क्षेत्र के लिए। तो हम अभी गणेशपुरा में चुनावी चर्चा कर रहे थे। यहाँ हमें जो है सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के समर्थक मिले और ज़्यादातर लोग पुरानी सरकार यानी योगी सरकार से नाराज़ समझ में आ रहे हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि योगी सरकार में गुंडा राज कम हुआ है और लोगों को सुविधाएं मिली हैं। लेकिन यहाँ पे इस बार ये चुनावी चर्चा करने के बाद हमारी समझ में ये आया है कि यहाँ पे परिवर्तन की लहर चलने वाली है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए गणेशपुरा से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।